ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पढ़ रहे हैं, परंतु इसमें कुछ इस तरीके के समीकरण दिए रहेंगे जिसको कि हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर जाके उस समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे आइए उदाहरण के लिए इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है कि हल कीजिए x+1 बटे 2x+3 बराबर 3/2 3/8 है, 3/8 है। ये एक समीकरण दिए गए हैं और इस समीकरण को कैसा हल करना है जिससे हमें x की वैल्यू निकल जाए, x का मान पता हो जाए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। हल करके इसे हम रैखिक रूप में बदलेंगे। ये दिया गया समीकरण रैखिक रूप में नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं देखिए। सबसे पहले हम जो प्रश्न दिया गया उसको लिखेंगे x+1 अपॉन 2x+3 बराबर 3/8। इस समीकरण को हल करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये है दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो हम वहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं। वज्र गुणन विधि का मतलब कि पहले 2x+3 को हम 3 से गुणा करेंगे। देखिए तीर के निशान द्वारा आपको बताया जा रहा है। उसके पश्चात इसको पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर 8 को हम जो है x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कहेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर तो हम सबसे पहले इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो जैसे हम लोग को अभी बताया, तीर का निशान देखिए, 8 को हम x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × x+1, बीच में बराबर का चिन्ह है। फिर 2x+3 को इधर ले जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 × 2x+3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास बायां पक्ष है, बायां पक्ष में 8 से x+1 को गुणा करेंगे, 8 से। तो 8 को पहले हम x से गुणा करेंगे। यह है इम्प्लाइज दैट, मतलब इसके बाद ये लिखा गया है। 8 को x से गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा 8x + 8 बराबर। फिर दाएं तरफ इसी प्रकार से 3 को बारी बारी करके गुणा करेंगे। पहले इसके 2x के साथ गुणा करेंगे, फिर 3 के साथ गुणा करेंगे। तो 3 को पहले 2x से गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा 6x + 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आता है। इस प्रकार फिर आगे इम्प्लाइज दैट, मतलब इसके बाद अब हम जो समान प्रकार की राशि है उनको एक तरफ ले चलते हैं। जैसे कि हमने 8x और 6x को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि 6x को हम जो है बाएं पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, 6x को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x - 6x बराबर, जैसे 9 अपने स्थान पर रहेगा, 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। तो ये किस क्रिया को हम कहेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर में हमेशा जिस संख्या का पक्षांतर हम करते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। इसके पश्चात देखिए फिर आगे हम हल करेंगे। 8x में से 6x को घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। 2x बराबर 9 में से 8 गया, 1 आ जाएगा। फिर 2x बराबर 1 है, तो x का मान निकालने के लिए हमें 2 को हटाना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो जैसे हमने 2x में 2 से भाग दिया, इधर भी 1 में 2 से भाग दिया। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो केवल x बच जाएगा, 2 × 2 केवल x बचेगा, इधर जो है कटेगा नहीं कुछ, ये ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार दिए गए समीकरण, ये समीकरण है, इस समीकरण को जब हम हल करते हैं, हल करने के पश्चात x का मान जो है 1/2 आता है, यही उत्तर है। अब इसी प्रकार हम इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं
जो कि अनुप्रयोगात्मक के रूप में दिया गया है। हम इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे, इसका रैखिक समीकरण, ये समीकरण किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये प्रश्न है आपका अनुप्रयोगात्मक। प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे कि अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अनु और राज की जो है वर्तमान आयु जो है अनुपात में दिया हुआ है 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। 8 वर्ष बाद उनकी जो वर्षों का जो आयु का जो अनुपात है वो 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञान कीजिए, यानी कि अनु और राज की जो है इस समय उनकी आयु कितनी होगी ये बतानी पड़ेगी। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम हल, चूंकि हमें यहाँ पे अनु और राज की जो वर्तमान आयु जो दे रखी है वो अनुपात में दिया है, तो इसलिए हमें उनकी इस समय वर्तमान आयु मानकर चलना पड़ेगा। तो हल, सबसे पहले हल में हम ये मानेंगे कि माना अनु तथा राज की वर्तमान आयु क्रमशः 5x वर्ष तथा 6x वर्ष है। चूंकि ये अनुपात में दे रखा था 4:5 नहीं, सॉरी 4:5 है तो 4x हो जाएगा, सॉरी 4x और 5x हो जाएगा। माना अनु तथा राज की वर्तमान आयु जो होगी वो क्रमशः 4x वर्ष तथा 5x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या हो जाएगी, 8 वर्ष में उनकी आयु क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद अनु की आयु कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें वर्तमान में 4x है तो 8 वर्ष के बाद जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा कैसे लिखेंगे, 4x + 8 लिख देंगे, 4x + 8 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार 8 वर्ष बाद राज की आयु 8 वर्ष बाद राज की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, इसकी आयु भी बढ़ जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम, पहला वर्तमान में जो है 5x था तो 8 वर्ष बाद ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, वो हो जाएगा 5x + 8 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात जो है 5:6 हो जाएगा। प्रश्नानुसार 8 वर्ष बाद अनु की आयु और 8 वर्ष बाद राज की आयु का जो अगर अनुपात निकालते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, इन दोनों के वर्षों को आपस में अगर भाग दे दें, अनुपात मतलब भाग दे दें हम, 4x + 8 बटे 4x + 8 बटे 5x + 8, अगर 8 वर्ष बाद दोनों के आयु को भाग दे दें तो इनका अनुपात, भाग देने पर अनुपात जो आ रहा है वो अनुपात आ रहा है 5:6, यानी कि 5/6 आता है। तो अब आगे हम इसको कैसे हल करेंगे, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हल किया था हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा द्वारा इसको हल करेंगे। जैसे ऐसे कंडीशन आता है, अगर दोनों तरफ भिन्न हो, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो हमें कोई चर राशि का मान निकालना पड़ता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। जैसे
ये यहाँ पे इससे गुणा करना पड़ेगा और इसको इधर गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर ये हो जाएगा। हल करेंगे आगे तो ये ऐसा हो जाएगा 6 जो है 4x + 8 के साथ गुणा हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 × 4x + 8 बराबर ये इधर चला जाएगा 5x + 8 × 5 इम्प्लाइज दैट। इसके बाद हम जो है 6 को इन दोनों से गुणा कर देंगे, अंदर 6 × 24 आ जाएगा 24x, फिर 6 को 8 से गुणा करेंगे 8 × 6 = 48 हो जाएगा बराबर। फिर दाएं तरफ भी हम 5 को इन दोनों से गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 25x + 8 × 5 = 40। जैसे हमने ऊपर पहले बताया था कि समान प्रकार की राशियों को पक्षांतर कर देंगे। जैसे 24x को हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये बड़ा राशि है, छोटा है, दोनों समान प्रकार की राशि है तो इसका पक्षांतर इधर चला जाएगा और 40 का पक्षांतर 48 की तरफ चला जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 48 अपनी जगह पे रहेगा, 40 को लाएंगे तो -40 हो जाएगा, इधर है 25x हो जाएगा, 24x उधर लाएंगे तो -24x हो जाएगा। तो यहाँ पे 48 में 4 गया 4, 48 में से 40 गया तो 8 हो जाएगा और 25x में से 24x को घटाएंगे तो केवल x बचेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे पक्षांतर, हमने जो प्रक्रिया किया है पक्षांतर करने पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो इससे हमारा निकल जाएगा कि अन्नू की आयु, हमने वर्तमान अन्नू की आयु कितनी मानी थी, अन्नू की जो आयु जो हमने मानी थी वो हमने शुरू में मानी थी अन्नू की आयु 4x, तो अन्नू की आयु जो है 4x हो जाएगा, मगर हमने x की वैल्यू अभी 8 निकाली तो x की जगह 8 आ जाएगा तो 4 × 8 = 32 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार राज की जो वर्तमान आयु है, अन्नू की वर्तमान है, ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु और राज की वर्तमान आयु। तो हमने राज की वर्तमान आयु 5x माना था 5x, तो ये हो जाएगा 5 × x की वैल्यू हमने निकाला था 8, तो 8 लिख देंगे, 8 × 5 = 40 वर्ष। इस प्रकार से दोनों का आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से उसका उत्तर निकल जाएगा। अब गृह कार्य, इसी संबंधी कुछ गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। गृह कार्य ऐसा है, पहला प्रश्न है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण दे रखा है z/z + 15 = 4/9, दूसरा है 8x - 3/3x = 2, तीसरा है 9x/7 - 6x = 15। पहले इस समीकरण को बीजगणित विधि हल करके सरल रेखीय समीकरण में बदलोगे। चूंकि इसका भिन्न नहीं है तो आप इसको भिन्न बना सकते हो 1 लगा के, इसके नीचे भी भिन्न बना सकते हो 1 लगा के। अब दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था उससे पहले आप रैखिक समीकरण में बदलेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ओके, थैंक्स।